अभी छोड़ने नहीं चाहता है वो, जो ये को आयमा को ना छोड़ना ही नहीं चाहता है वो। माने किसी का माने परमानेंट नहीं है, आपका टीन्योर खत्म हो गया, 3 साल हो गया, आप छोड़ना चाहिए। अब अभी तो क्यों नहीं छोड़ रहा है? अभी छोड़ना चाहिए। कोर्ट में भी अभी कोर्ट से भी आ रहा हुआ है, फिर भी जबरदस्ती कर रहा है, वो खुद का प्रेसिडेंट बोल रहा है। ऐसे तो नहीं होना चाहिए। और मेरा जितना भी ईटानगर का जितना भी बिजनेसमैन है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। उसका जो टीन्योर जो ख़त्म हो गया, कोर्ट से भी आ रहा हुआ है। और जितना भी यहाँ का बिजनेस नॉन ट्राइबल है, जो भी हो, माने यहाँ जितना तरफ का आदमी लोग है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है कि ये जो अभी जो डोनेशन को भी ये पूरा कुछ भी एक्टिविटी नहीं करने के लिए यहाँ में बिन करके रखा हुआ है। अभी हम लोग ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने इसको ये करेगा, टेकअप करेगा कि कोई भी अभी मार्केट में कोई भी बंदा, कोई भी यूनियन ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी आउटगोइंग आइमा हो, कोई भी डोनेशन करेगा, डोनेशन ड्रेप करेगा, हम लोग ने इसको जो दुकानदार जो पैसा डोनेशन दिया है, इसको भी हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसा दिया है, इसको भी हम लोग कोर्ट में केस फाइल करेगा, नहीं छोड़ेगा। जो पैसा देने वाला को भी नहीं छोड़ेगा, लेने वाला को भी हम लोग केस देगा। जब तक इलेक्शन नहीं करेगा हम लोग। तो उसमें 10 दिन का अल्टीमेटम इसलिए है कि क्योंकि आयमा बहुत समय से इलीगल रनिंग हो रहा था। उसके बाद में वो सब चीज़ को कंट्रोल करना है बोलने से, तो आयमा को या में प्रोटेक्शन करना है बोलने से, तो इलेक्शन को जल्दी करवाना ही पड़ेगा। क्योंकि लेदर बन के तो करना पड़ेगा। कोई तो आपको इंडिपेंडेंटली तो कोई करेगा भी तो कोई मानेगा नहीं, है ना। तो इसलिए इलेक्शन को जल्दी करवा देने से ठीक है। तो दूसरा बात है कि आप अभी जितना भी जो हमारा बिजनेस कम्युनिटी जो कंफ्यूज होकर बैठने वाला, डोनेशन जो मंथली कलेक्शन है या मंथली में जो वो लोग जो दुकान से जो ले रहे हैं, अभी 1-2 तारीख जा रहा है 3, उन लोग फिर देगा ना नहीं देगा, तो नहीं देगा भी तो कंफ्यूज है, देगा भी कंफ्यूज है। तो उसको हम लोग यहाँ आज का दिन में क्लियर करने आया है। आप लोग को कोर्ट से ऑर्डर मिल गया है, उन लोग को कोई जो प्रेजेंट जो सस्पेंशन थे, ये मेरा राइट में निको युंगफू चेयरमैन जॉइंट एक्शन कमेटी, ये अमन युंगफू और स्पोक पर्सन जॉइंट एक्शन कमेटी, लिंगदुम तारियम वाइस चेयरमैन जॉइंट एक्शन कमेटी, हम लोग ने ये आज एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यहाँ में जॉइंट एक्शन कमेटी जो आप लोग को मीडिया को बुलाया है। और इसका बाद आप लोग को भी अभी पब्लिक और मेरा दुकानदार जितना भी यहाँ भाई बहन लोग कॉन्सेप्ट हो रहा है कि ये एक तो हम लोग का कोर्ट का वर्डिक है। ये हॉनरेबल कोर्ट से एक तो वर्डिक आया है कि ईटानगर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन को 25 जुलाई से जून 25 से ये जो एक ऑर्डर आया है कि ईटानगर मार्केट वेलफेयर को कलम कागज ये सब में एक्टिविटी नहीं करने के लिए हाई कोर्ट हॉनरेबल कोर्ट से ऑर्डर आया है। जो कोई लोग अभी पब्लिक और दुकानदार लोग कंफ्यूज हो रहा है, ये इसको अभी हम लोग ये बात करने का बाद में आप लोग मीडिया लोग को हम लोग सबमिट कर देगा। आप लोग भी देखिए उस दिन जो ये 25 जो हॉनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर देने का बाद में ये हम लोग का अभी आउटगोइंग आयमा प्रति ने उस दिन प्रेस ब्रीफिंग किया है। जो प्रेस ब्रीफिंग किया है बोल कि ये लिंगदुम तारियम हम लोग का ये एक्शन चेयरमैन वाइस चेयरमैन, इसको मैंने बोला है कि ये बंदा ने ये ऐसा केस दे के भाग रहा है, वो कर रहा है, वही कर रहा है बोल के वो बोल रहा था। लेकिन ये जो हम लोग एक ये जॉइंट एक्शन कमेटी जो हम लोग मिलके इसका नाम में दे दिया है, ये सिंगल अकेला नहीं दिया है। हम लोग सब यहाँ गुते आने वाला हम लोग मीटिंग पास करके हम लोग ने ईटानगर मार्केट वेलफेयर को जल्दी इलेक्शन करने के लिए हम लोग ने केस दिया है हॉनरेबल कोर्ट में। इसका बाद वहाँ से उधर आया है। उधर आने का बावजूद भी वो लोग
1 तारीख को प्रेसिडेंट सेक्रेटरी नाम लेके वो लोग पूरा मीटिंग में ब्रीफ किया है। और इसको हम लोग का ये नहीं है, वो जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को ऑनरेबल कोर्ट ने इलेक्शन करने के लिए, इलेक्शन ना कुछ भी करो, इसमें ये को आइमा का पावर को उसको ये करने के लिए और उसको केयर टेकर के लिए दे दिया है। उसको देख इलेक्शन करो या ना करो, अभी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का अंदर में है। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने मीटिंग बैठा के डीसी को भी कॉपी दिया, एसपी को भी कॉपी दिया, ओसी कैपिटल को भी दिया और आउटगोइंग आइमा को भी दे दिया। इसको एकदम देने का बावजूद भी वो लोग मैंने ये करके पोस्ट पुली करके मीटिंग बैठ के ये लिंगदुम तारियम को बंदा है, ये बागरा है हो करके हो, तो वो ऐसा नहीं है, वो जो इलीगल है, ये ऐसा काम नहीं किया है। ये मार्केट के लिए इलेक्शन करने के लिए हम लोग ने केस दिया है, हुई है। और इसमें ऐसा है कि अभी जो डोनेशन को भी ये पूरा कुछ भी एक्टिविटी नहीं करने के लिए यहाँ में बिन करके रखा हुआ है। अभी हम लोग जॉइंट एक्शन कमेटी ने इसको ये करेगा, टेकअप करेगा कि कोई भी अभी मार्केट में कोई भी बंदा, कोई भी यूनियन ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी आउटगोइंग आइमा हो, कोई भी डोनेशन करेगा, डोनेशन ड्रेप करेगा, हम लोग ने इसको जो दुकानदार जो पैसा डोनेशन दिया है, इसको भी हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसा दिया है, इसको भी हम लोग कोर्ट में केस फाइल करेगा, नहीं छोड़ेगा। जो पैसा देने वाला को भी नहीं छोड़ेगा, लेने वाला को भी हम लोग केस देगा। जब तक इलेक्शन नहीं करेगा हम लोग जॉइंट एक्शन कमेटी अभी हम लोग ये करेगा, मार्केट को हम लोग देखभाल करेगा। जो हम और लास्टली एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ऑनरेबल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड डीसी कैपिटल, आप लोग को हम रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हम लोग को एज पर ऑनरेबल कोर्ट का रिस्पेक्ट करते हुए हम लोग ये 10 डेज का अल्टीमेटम देगा। 10 डेज में इलेक्शन प्रोसेस नहीं करेगा, हम लोग धरना स्टार्ट करेगा, रैली स्टार्ट करेगा। जॉइंट एक्शन कमेटी हम लोग चुपचाप नहीं बैठेगा, अभी से 10 डेज का अल्टीमेटम देगा, इसमें इलेक्शन प्रोसेस नहीं करेगा, हम लोग ने धरना स्टार्ट करेगा। आप लोग को मैं वही बताना चाहता हूँ, ये आपका ये पर्जिंग टीम जो दादो ताजुक जो अभी छोड़ने नहीं चाहता है, वो जो ये को आइमा को ना छोड़ना ही नहीं चाहता है। वो माने किसी का माने परमानेंट नहीं है, आपका टीन्योर खत्म हो गया, 3 साल हो गया, आप छोड़ना चाहिए। अब अभी तो क्यों नहीं छोड़ रहा है? अभी छोड़ना चाहिए। कोर्ट में भी अभी कोर्ट से भी आ रहा हुआ है, फिर भी जबरदस्ती कर रहा है, वो खुद का प्रेसिडेंट बोल रहा है। ऐसे तो नहीं होना चाहिए। और मेरा जितना भी ईटानगर का जितना भी बिजनेसमैन है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। उसका जो टीन्योर जो ख़त्म हो गया, कोर्ट से भी आ रहा हुआ है। और जितना भी यहाँ का बिजनेस नॉन ट्राइबल है, जो भी हो, माने या जितना तरफ का आदमी लोग है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है कि ये जो अभी राजू जो बोलता है, कोर्ट से भी आर के मीडिया में आता है, वही प्रेसिडेंट बोलता है। और जिस को पोस्ट को माने उसका माने अपना जैसे माने पोस्ट को भी जिसको चाहे वो लगाता है, जिसको चाहे आता है। उसका बाद वही है कि अभी हम लोग वही है कि अभी कॉमर्स चैम्बर्स को कोर्ट ने मैंने दिया है, मैंने इलेक्शन कराओ बोल के तो दिया है। वो अभी इलेक्शन जल्दी कराने से ठीक है। अभी वो लोग का टीन्योर भी खत्म हो गया, ये का पर्जिंग टीम का ताजुक लोग का ना, तो इसलिए जल्दी नहीं कराने से हम लोग यहाँ में धरना करेगा, डीसी ऑफिस में भी धरना करेगा, रैली भी करने के लिए अभी रेडी है। हम लोग 10 दिन का अभी हमारा जीएस जो बोला है 10 दिन का मैंने टाइम दिया है, उसमें जल्दी कराने से ठीक है। और अभी जैसे कि हमारा जीएस बोला है, अभी कोई मैंने उसका ये जो लेटर पैक नहीं चलेगा, उसका सील साइन नहीं चलेगा। कोर्ट जो ऑर्डर दिया है उसका अभी पावर फंक्शन खत्म हो गया। अभी हम लोग को इलेक्शन कराना है, जो कॉमर्स चैम्बर्स जो इलेक्शन कराना है उसको अभी पावर दिया है। यहाँ में एक गैदरिंग या मीटिंग का मुद्दा ये है कि जो कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने जब ऑर्डर पास किया है
जो आउटगोइंग टीम को पावर एंड फंक्शन को यूज़ मत करो बोल के ना, तो उसको ऑर्डर को देखने के बाद में आउटगोइंग टीम ने एक प्रेस ब्रीफिंग किया था। अभी भी वो प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, उसका टीम अभी भी है बोल के। तो इसलिए आज हम लोग जितना भी ईटानगर मार्केट जो वेलफेयर एसोसिएशन का अंदर में जो जो इंटरेस्टेड थे वो आज फिर से एक 2025 का मार्च अप्रैल में हम लोग ने एक ज्वाइंट कमेटी बनाया था इलेक्शन प्रोसेस को कराने के लिए। तो इस इलेक्शन प्रोसेस को लेकर अभी तक समय लगा, तो चलते चलते आपका 2026 निकल गया। तो अभी कोर्ट से एक ऑर्डर मिलता है, चैम्बर्स एंड कॉमर्स को एंडोर्स कर दिया कि आप जब तक आइमा का डिस्पोजल नहीं होता है लुक अफ्तर करो बोल के। तो उसको लेकर उसने बोला कि लिंगडम तारियम जो केस देके गायब हो गया, भाग गया, तो उसको हम लोग रिएक्शन के लिए आया था। तो भगा नहीं है, हम लोग एक ज्वाइंट कमेटी बना के और तुंजर खत्म हो गया तो इलेक्शन कराओ बोल के ज्वाइंट कमेटी बना के अभी तक हम लोग है स्टेशन में है, कहीं भगा नहीं है। और उसमें पब्लिक जितना भी बिजनेस वाला कंफ्यूज नहीं होना है, ये फेक नहीं है, ये कोर्ट का रेल है, वहाँ से जो ऑर्डर पास किया वाला जो ये कोई ऐसे भी हो सकता है ये नकली होगा बोल के ना, ऐसे नकली नहीं है, फेक नहीं है, ये रेल है। जो ऑर्डर आया उन लोग को सस्पेंशन कर दिया और आइमा का एक्टिविटीज़ नहीं करना है बोल के कोर्ट ने ऑर्डर दिया गया है। उसको लेकर आज हम लोग का कहना है कि अभी चैम्बर्स एंड कॉमर्स को अगर कोर्ट का हिसाब से उसको हैंड ओवर किया है तो उसको हम लोग रिक्वेस्ट करना है कि उसको पीसफुल वे में इलेक्शन का नोटिस निकाल दीजिए और इलेक्शन प्रोसेस को करवा दीजिए ना। और दूसरा बात है कि आपको आउटगोइंग जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का टीम को आप लोग मोरल ग्राउंड में सरेंडर करके अगर आप फिर आइमा में अगर आप लीडर बनना चाहते हैं आप भी पार्टिसिपेट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थैंक यू। आप लोग का जो ये 2 तारीख का हियरिंग हुआ था उसका क्या हुआ? जो 2 तारीख में उन लोग ने लिंगडम तारियम को जब बुलाया उसका अगेंस्ट में उन लोग FIR लॉन्च किया था, कंप्लेन किया था, तो उसका एडवोकेट के साथ में उन लोग भी आया था बोले, तो हमारा एडवोकेट भी वहाँ में है। तो उसमें 2 तारीख का तो उन लोग का कुछ आउटकम नहीं आया है, क्योंकि उन लोग को हमारा जो ऑनरेबल कोर्ट का तरफ से उन लोग को रिजेक्ट किया है बोले। और आप लोग का जो ये सिंस 2022 से जो चल रहा है, आप लोगों ने इतना जो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किया है, तो आप लोगों ने जो ये प्रेजेंट जो अभी DC उन लोगों के साथ में राउंड टेबल किया है कि जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड जो आउटगोइंग आइमा का जो एग्जीक्यूटिव। और जब हम लोग आपका 2022 से लेकर उसका जब ट्यूनियर में बोलने से बाइलो का हिसाब से 3 ईयर्स से होता है, 3 ईयर्स का हिसाब से जब ट्यूनियर खत्म हो जाता है तो हम लोग 2025 का आपका मार्च अप्रैल से हम लोग रनिंग जब करा था साथ में, तो हम लोग ने बहुत बार उसका साथ में हम लोग बातचीत करने के लिए कोशिश किया, तो कभी उन लोग ने हम लोग का साथ में बातचीत करने के लिए उन लोग रेडी नहीं है। तो चलते चलते तब DC तक पहुंच गया और DC का साथ में DC चैम्बर में भी हम लोग ने DC को मेमोरेंडम सबमिट करके DC ने मीटिंग कॉल किया है, तभी भी उन लोग रिस्पॉन्स नहीं आया है। और चैम्बर्स एंड कॉमर्स आया था और वाइस प्रेसिडेंट और हमारा जितना भी जो अपकमिंग या आने वाला जो आइमा में जो इंटरेस्टेड जो कैंडिडेट लोग सब आके पार्टिसिपेट किया मीटिंग को DC चैम्बर में। तो उसमें से उन लोग जितना भी जो आउटगोइंग टीम है उन लोग ने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया है। अभी आगे आप लोग का जो 10 दिन का अल्टीमेटम का बात, आप लोग का क्या सोच? तो उसमें 10 दिन का अल्टीमेटम इसलिए है कि क्योंकि आइमा बहुत समय से इलीगल रनिंग हो रहा था, उसके बाद में वो सब चीज़ को कंट्रोल करना है बोलने से, तो आइमा को या में प्रोटेक्शन करना है बोलने से तो इलेक्शन को जल्दी करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि लीडर बन के तो करना पड़ेगा, कोई तो आपको इंडिपेंडेंटली तो कोई करेगा भी तो कोई मानेगा नहीं है ना, तो इसलिए इलेक्शन को जल्दी करवा देने से ठीक है। तो दूसरा बात है कि आप
अभी जितना भी जो हमारा बिजनेस कम्युनिटी जो कंफ्यूज होकर बैठने वाला, डोनेशन जो मंथली कलेक्शन है या मंथली में जो वो लोग जो दुकान से जो ले रहे हैं, अभी 1-2 तारीख जा रहा है 3, उन लोग फिर देगा ना नहीं देगा, तो नहीं देगा भी तो कंफ्यूज है, देगा भी कंफ्यूज है। तो उसको हम लोग यहाँ आज का दिन में क्लियर करने आया है। आप लोग को कोर्ट से ऑर्डर मिल गया है, उन लोग को कोई जो प्रेजेंट जो सस्पेंशन टीम को आपको देना जरूरी नहीं है। आप कोई भी जो मंथली कलेक्शन वाला 200 रुपया या 100 रुपया, 500, 1000 जो दे रहा है वो नहीं देना है। अगर देगा तो वो आपका कोर्ट का जो वायलेट करेगा तो आपका अगेंस्ट में, देने वाला का अगेंस्ट में भी एक्शन लिया जाएगा और लेने वाला का अगेंस्ट में भी एक्शन लिया जाएगा। वो तो आपको चैम्बर्स एंड कॉमर्स ने डीसी को दे दिया है और एसपी को दे दिया है, और उसके बाद में आपका ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन में भी दे चुका है, और आउटगोइंग जो आयमा का जितना भी जो एग्जीक्यूटिव मेंबर को सर्कुलेट कर चुका है। तो अभी मेरा ये कहना है कि जो जितना भी जो शॉपकीपर्स है और बिजनेस वाला जितना दुकानदार है, आप लोग कंफ्यूज में नहीं रहना है। अभी से जब तक आयमा का डिस्पोजल नहीं होगा, डिजल्व नहीं होगा, तो आपको डोनेशन ये सब नहीं देना है।